कोई बोलता है दुखालय में चलो आज हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि लोगों ने कल रिकॉर्ड बनाया है शराब पीने का, है सबसे ज़्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड कल बनाया। इस प्रकार से लोगों ने नया साल मनाया। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे संत हो, सबको जाना है? सबको जाना है। तो सबको जाना है। ऐसा नहीं कि आप कमा के बहुत बड़ा घर परिवार बना लोगे तो आप यहीं रहोगे, नहीं, सबको जाना है। सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। इतने बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, बड़ी बड़ी हवेली बनाई, महल बनाया, आज उसमें कबूतर उड़ रहे हैं। लोग जाते हैं किला देखने के लिए, है कि किला देख के फोटो सेल्फी लेते हैं। यहाँ थोड़ा ले लो मेरा, खींचो, इधर खींचो। हाँ अब थोड़ा ऐसे दुखालय। आप कहाँ रह रहे हैं? वो बोलेगा जयपुर में। लेकिन आपको याद रखना है, कोई पूछे कहाँ रहते हैं तो क्या बोलेंगे? दुखालय। यही वाला याद रखना। क्या दुखालय? दुखालय में हमको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है? कोई बोलता है दुखालय में चलो आज हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि लोगों ने कल रिकॉर्ड बनाया है शराब पीने का, है सबसे ज़्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड कल बनाया। इस प्रकार से लोगों ने नया साल मनाया है। दुखालय, दुखालय में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, है ना? तो सुख तो है नहीं, सुख नहीं है इस संसार में, कोई सुख नहीं है, वो दुख है सारा। लेकिन दुख से थोड़ा देर के लिए छुटकारा अगर मिल जाता है, दुख कम हो जाता है, तो बोलते हैं सुखी। उनको कैसे कलयुग के कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा? हालांकि हर युग में दुख रहता है ना? भौतिक संसार दुखों का घर है ना? इसलिए भगवान ने गीता में इसको दुखालय कहा, है ना? झूठा दिलासा, अभी खुश नहीं हो, बस इस साल खुश हो जाओगे, बस एक साल आने वाला, ये साल, नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर होगा, ऐसे सोचते हैं कुछ नया होगा, है ना? पर सच्चाई ये है कि संसार ऐसे ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता। दुख कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है ना? जैसे सर्दी कम हो गई, कभी बढ़ जाती है। बोला मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, फिर ऐसे निकाला, इंजेक्शन निकाला और ऐसे खुद ही ऐसे पेट में। मैं बोला ये क्या है सर? बोला ये 4 लेना पड़ता है मेरे को, जब भी खाऊंगा ना एक पेट में से खुद ही अपने से ऐसे बीमारी, रोग, डिजीज, क्या 4 इंजेक्शन, जी रहा हूं इसी पे जी रहा हूं। 18 साल की उम्र में ही हो गया था डायबिटीज, तब से जी रहा हूं, इंजेक्शन पे ही चल रही है गाड़ी, रोज 4 इंजेक्शन, कमा रहे हैं 70,000, खा नहीं पा रहे हैं। ये देखो जीवन, क्या जीवन देखिए। लेकिन फिर भी पूछे हाउ आर यू सर? वेल फाइन।
क्या बोलते हैं? वेल फाइन, वेल एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो ये तो स्थिति है। कहाँ सुखी है इंसान? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन थे जो मेरी शरण में आएगा उसका पुनर्जन्म। ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबको पुनरागमन के चक्र में फंसना है कि सबको है, सबको मरना पड़ेगा एक दिन। अभी हम लोग गए थे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जानते हैं? बहुत बड़ा किला है, राजा कुंभा ने बनाया था और खंडहर पड़ा हुआ है। खंडहर, इतना बड़ा बड़ा महल, हजारों मंदिर है उसके अंदर। उस किले के अंदर भूत बंगला बना हुआ है, कबूतर उड़ता है। अभी क्या शौक से बनाया होगा राजा ने, बनाया होगा ना, देख के लगता था कितना शौक से बनाया होगा। वो एक राजस्थानी में गीत गाया है, लोकगीत में, कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे संत हो, सबको जाना है? सबको जाना है। तो सबको जाना है। ऐसा नहीं कि आप कमा के बहुत बड़ा घर परिवार बना लोगे तो आप यहीं रहोगे, नहीं, सबको जाना है। सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। इतने बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, बड़ी बड़ी हवेली बनाई, महल बनाया, आज उसमें कबूतर उड़ रहे हैं। लोग जाते हैं किला देखने के लिए, है कि किला देख के फोटो सेल्फी लेते हैं। यहाँ थोड़ा लो मेरा खींचो, इधर खींचो, हाँ अब थोड़ा ऐसे ऐसे। अब नहीं देखते कि यहाँ पे कितने लोग आए, कहाँ चले गए, नहीं दिखाई देता ना। वहां पे भी जाके खंडर पड़ा हुआ है ऐसे, न रहा राजा न रही रानी, खत्म कहानी। लेकिन जीव फिर भी रह गया अज्ञानी, है अज्ञानी रह गया। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है ना, लेकिन नहीं समझ में आता है। पश्यन्नपि पश्यति, देख के भी नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग सबको बनना पड़ेगा ज्ञानी। क्या ज्ञानी बनना है, ज्ञानी। इसे चश्मा पहन के आया था ऐसे, जरा देखो संदीप, जरा देखो स्मार्ट लग रहा हूं, स्मार्ट लग रहा हूं। मैं बोला देखो बीमारी का इलाज करा के आया है, उसमें भी स्मार्टनेस ढूंढ रहा है। फैंसी वाला लेके आया मुझे, 7,000 वाला है, महंगा फ्रेम। फ्रेम देखो, फ्रेम कितना बढ़िया है, देखो। दुख को भी सुख में बदलने का प्रयास करता है जीव, है ना। मैं नौकरी करता था, उससे हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक दिन आया और मेरे को बुलाया अपने ऑफिस में। रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ। इतना मेरे को इतना टेंशन है, प्रोजेक्ट इतना डिले चल रहा है, इतना टेंशन है। तो मेरे को हंसी आ गई। अब और गुस्सा, अभी भी हंस रहा है, अभी भी देखो हंस रहा है। मैं बोला मैं क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी है, हमको टेंशन नहीं होता।
बहुत गुस्सा, अरे प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, प्रोजेक्ट टाइम पे कैसे कंप्लीट होगा, इतना टेंशन लेके बैठा है। एक चींटी सोच रही कि संसार में ही चला रही हूं, मेरे बिना संसार कैसे चलेगा। ऐसे आप विश्वास नहीं करोगे, उसी रात मर गया वो। हाँ, उसी रात। अगले दिन ऑफिस गया, सुबह खबर आया प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट कंप्लीट। यस, ये रियल घटना बता रहा हूं आपको, अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूं। आधे दिन का छुट्टी हुआ ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट आधे दिन डिले हुआ, लेकिन उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हम गए, ऐसे शरीर, मृत शरीर ऐसे लेटा हुआ था, ओम शांति, उसके चेहरे पे शांति दिखाई दे रही थी, मर गया, शांति, प्रोजेक्ट कंप्लीट। हमने उसके लिए एक माला जप किया, उसकी परिक्रमा की शरीर की, सब लोग आए, सब लोग उसके चरण छू रहे थे, बताइए। और फिर ऑफिस से आ गए हम लोग, और अगले दिन से उसकी फोटो ऑफिस में लगा दी गई, एक प्लास्टिक वाला माला ऐसे लटका दिया गया, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास 2 गधे थे। गधा किस लिए फेमस है? लोड उठाने के लिए, जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबल निकल रहा है, हाफते हुए जा रहा है, लेके लोड, दोनों जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से समय बीत रहा था दुख में। लेकिन एक दिन उन दोनों में से एक गधे को बत्ती जल गया, दिमाग का, क्या दिमाग का बत्ती जल गया। वो बैठ के एक दिन सोच रहा है रात में, मैं इतना लोड क्यों उठाता हूं। क्या सोच रहा है? मैं इतना लोड क्यों उठाता हूं, मुझे क्या मिलता है इतना कुछ करके। नहीं, मेरा मालिक मेरे को लोड देता है। ज्ञानी बनेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा जीवन किस लिए मिला है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। खाना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नौकरी करना भी जरूरी है ना, है? और टॉयलेट जाना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बिना जी सकते हैं? ब्रश करना भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी है लाइफ में, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है कि नहीं? जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत जरूरी है, उसको करना बहुत जरूरी है, जैसे ब्रश करना बहुत जरूरी है कि नहीं? ब्रश करना जरूरी है, ये सर नो। लेकिन कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है ब्रश करना? सर आप किस लिए जी रहे हैं? ब्रश करने के लिए। टॉयलेट जाना जरूरी है ना? टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, बहुत जरूरी है। तो कितने लोग मान लो जीवन जी रहे हैं टॉयलेट जाने के लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है टॉयलेट जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लक्ष्य नहीं हो सकता, है कि नहीं? वो हर चीज जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है? उस तरह से खाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कमाना वो जरूरी है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? हाँ, स्वयं का साक्षात्कार करना। तो श्रीमद् भागवत का 1.2.6, सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथोक्षजे।
अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास का सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमें जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा गया। 1 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूप में सर्व आकर्षक व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है आप सब, नया साल आ गया है ना। नया साल में कुछ नया होना चाहिए है। प्रसाद है कुछ नया बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोग 1 जनवरी मनाए, यहाँ पर युवकों के लिए युवा महोत्सव था और आज गृहस्थ महोत्सव है ना। तो नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, जो कलयुग का 1000 साल बीत गया और सारे ऋषि मुनि एकत्रित हैं और बहुत चिंतित हैं। आज से लगभग 4000 वर्ष पर पूर्व की घटना है और चिंता का विषय क्या है? आने वाला समय बहुत कठिन है, इस बात को लेकर चिंतित है। क्योंकि आने वाला समय कलयुग आने वाला है कलयुग। तो ऋषि मुनि जो है दूरदर्शी होते हैं, दूर का जो देख सकता है ना, वो बता देगा दूर क्या होने वाला फ्यूचर में ना। तो सब दूर आने वाले समय में कलयुग आने वाला है, बहुत भयानक समय है ना, बहुत भयानक कठिन समय नहीं। तो कलयुग में लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा है ना। उनको कैसे कलयुग के कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा? हालांकि हर युग में दुख रहता है ना, भौतिक संसार दुखों का घर है ना। इसलिए भगवान ने गीता में इसको दुखालय कहा है ना, दुखालय। और आप कहाँ रह रहे हैं? वो बोलेगा जयपुर में। लेकिन आपको याद रखना है, कोई पूछे कहाँ रहते हैं तो क्या बोलेंगे? दुखालय। यही वाला याद रखना। क्या दुखालय? दुखालय में हमको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। कोई बोलता है दुखालय में, चलो आज हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि लोगों ने कल रिकॉर्ड बनाया है शराब पीने का है। सबसे ज़्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड कल बनाया है। इस प्रकार से लोगों ने नया साल मनाया है। दुखालय में लोग सुख ढूंढ रहे हैं है ना। तो सुख तो है नहीं, सुख नहीं है इस संसार में, कोई सुख नहीं है, वो दुख है सारा। लेकिन दुख से थोड़ा देर के लिए छुटकारा अगर मिल जाता है, दुख कम हो जाता है, तो बोलते हैं सुखी।
है ना। थोड़े समय के लिए दुख से छुटकारा मिल जाता है ना। अभी आप सब बैठे, दुख है कि नहीं है? देखिए कितना ठंडा लग रहा है ना दुख। लेकिन उसी में रजाई ओढ़, हा बहुत आनंद है। रजाई ओढ़ने से आनंद थोड़े होता है, वो तो दुख से थोड़ा कम हो गया, ठंडी का दुख कम हो गया तो रिलीफ लगता है। क्या लगता है? रिलीफ हो जाए। लेकिन वो सुख नहीं है। जैसे आपको रोज 10 थप्पड़ मारे, एक दिन 5 मार दे, बोले आज रिलीफ है। रोज 10 पढ़ रहा था, आज 5 ही पढ़ा है, बहुत सुख है, आज बहुत आनंद है। क्या हुआ? केवल 5 थप्पड़ पड़ा है कि नहीं? लेकिन उस दिन भी आपको थप्पड़ तो पड़ ही रहा है ना। भले 10 से कम हो गए, 5 हो गया, लेकिन थप्पड़ तो पड़ रहा है। तो इसको जो समझ जाएगा उसी को बोलते हैं बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास 2 गधे थे। गधा किस लिए फेमस है? लोड उठाने के लिए, जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबल। कितना भी लाद दीजिए उठाएगा, लेके जाएगा, है ना। तो 2 गधे थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, फ्रेंड, गुड फ्रेंड, है ना। तो गर्मी के समय में बहुत उसका मालिक जो था उस पर इतना लाद देता था ईंट, और इतनी गर्मी थी, 48 डिग्री टेम्परेचर, उसी में मुंह से फेन निकल रहा है, हाफते हुए जा रहा है, लेके लोड दोनों जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से समय बीत रहा था दुख में। लेकिन एक दिन उन दोनों में से एक गधे को बत्ती जल गया, दिमाग का। क्या? दिमाग का बत्ती जल गया। वो बैठ के एक दिन सोच रहा है रात में, मैं इतना लोड क्यों उठाता हूं? क्या सोच रहा है? मैं इतना लोड क्यों उठाता हूं? मुझे क्या मिलता है इतना कुछ करके? नहीं, मेरा मालिक मेरे को लोड देता है, लेकिन मेरे को क्या मिलता है? बोले तुमको खाना देता है। मैं क्या खाता हूं? गधा क्या खाता है? घास। वो तो हर जगह अवेलेबल है, घास तो हर जगह उपलब्ध है, उसके लिए इतना काम करने की क्या जरूरत है, हार्डवर्क है। आखिर गधा तो घास ही खाता है, घास हर जगह उपलब्ध है, खाता है घास, पीता है पानी, फिर क्यों इतनी परेशानी है? फिर क्यों उठानी इतनी परेशानी? ऐसा सोच रहा है गधा, है। तो बोला कल से रात हो गया थोड़ा, तो रात में निकल पड़ा। बात मत कीजिए अभी। कान में एकदम ऐसे। तो वो कहता है रात थोड़ा हुआ तो घर से फरार हो गया गधा। और बाहर जाता था, रोड गया, बाहर भाग गया, घास चारों तरफ पड़ा हुआ तो खूब खाता था, नदी में पानी पीता था, अनंत का जीवन, रमता जोगी बहता पानी है, आराम। मतलब क्या, कितना आनंद है, बिना मतलब का इतना लोड उठाता था मैं, ऐसे सोच रहा है। इस प्रकार से दिन कटते गए, कई साल बीत गए। उसके बाद उसको अपने पुराने मित्र की याद आई। क्या? अपने पुराने फ्रेंड की याद आई, दूसरा गधा। तो आया, चलो मिल के आते हैं, आज मेरा दोस्त क्या कर रहा है। आया देखने, वो देखता है वही टेम्परेचर 48 डिग्री में मालिक ने लादा इतना ईंट, जा रहा है, फेन निकल रहा है मुंह से,
तो बोलता है, अपने फ्रेंड को देख के उसको दया आ जाती है। क्या आती है? दया आ जाती है। बोलता है, भाई पहचानो मेरे को, मैं कौन हूँ, याद है? बोला, हाँ तो मेरा दोस्त है। हाँ तो मैं तो देखो, तू कहाँ भाग गया था रात में उस दिन? बोला, मैं तो भाग गया, खाता हूँ घास, पीता हूँ पानी, नहीं बची कोई परेशानी। बोला, तो गधा, मुझे ये समझ में आया कि तुम भी चलो ना मेरे साथ, हम दोनों घूमेंगे, हैं, खाएंगे घास, पिएंगे पानी, हैं, और नहीं बचेगी कोई परेशानी। क्यों इतना लोड उठाते हो? हैं, इतनी जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हो लोड? हैं, तुम कुछ गुलाब जामुन पुलाव तो खाते नहीं हो, खाते तो घास ही खाते हो, मैं भी घास खाता हूँ, तो इतना क्यों टेंशन लेने का है? इतना डिप्रेशन में, इतना स्ट्रेस में क्यों जाते हो? तो चुप हो गया। बोला, तो तुमको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? मैं मूर्ख लगता हूं? अरे भाई, मैं भी गधा हूं, तू भी गधे हो। देखो, मैं तो लोड नहीं उठा रहा, तू क्यों उठा रहा है इतना? मैं तो टेंशन, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? चलो मेरे साथ, मेरे जैसा लाइफ जियो। बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं लोड उठाता हूं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा राज है। बोला, क्या राज हो सकता है पागल आदमी? मर रहे हो लोड उठा उठा के। बोला, नहीं, इतना गहरा राज है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। बोला, बता दो दोस्त, मैं तुम्हारा। बोला, इधर कान लाओ, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ये उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। हमारा मालिक कुछ समय के लिए तो मेरे मन में भी आया था कि भाग जाऊं, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। बोला, क्या? बोला, ऐसा है, एक दिन मेरे मालिक की बेटी ने खाना बनाते समय खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। मालिक मेरा गुस्सा हो गया अपनी बेटी पर, और गुस्सा हो गया, बहुत डांटा। उसका हाथ पकड़ के और मेरे सामने लेके आया। बोला, आगे से अगर दोबारा गलती करोगी तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगी। और उस दिन मैं इतना खुश हुआ, मैं सोचा बस कुछ ही दिन की बात है, गलती तो होगा ही दोबारा। और जिस दिन दोबारा गलती हुआ, उसके बाद फिर लोड थोड़े उठाना है, उसके बाद मैं जमाई राजा बन के रहूंगा यार। बोला, उल्लू कहीं का, तूने उसको इतना सीरियस ले लिया तो और क्या, मालिक झूठ बोलेगा क्या? अच्छा, इसके लिए तुम इतना लोड उठा रहे हो, तो और इतना टेंशन लेते हो उसके लिए? हाँ तो अति तुच्छ भोग आसे बंदी हुए माया पासे। तुच्छ भोगों के लिए व्यक्ति फंस जाता है संसार, उस गधे की तरह। क्या? माया हमको फॉल्स प्रोमिस देती है। क्या? फॉल्स प्रोमिस, झूठा दिलासा। क्या? झूठा दिलासा। अभी खुश नहीं हो, बस इस साल खुश हो जाओगे, बस एक साल आने वाला, ये साल, नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर होगा, ऐसे सोचते हैं, कुछ नया होगा, है ना? पर सच्चाई ये है कि संसार ऐसे ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता। दुख कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है ना? जैसे सर्दी कम हो गई, कभी बढ़ जाती है। अभी भी देखो हम सब दुखी हैं, है ना, ठंडी के कारण। हमारा एक, जब मैं नौकरी करता था उसमें हमारा एक कलीग था, मेरे साथ काम करता था। तो एक दिन उसका आंख खराब हो गया, थोड़ा कम दिखने लगा, तो डॉक्टर के पास गया, उसे
अगले दिन आया ऑफिस तो ऐसे चश्मा पहन के आया था ऐसे, जरा देखो संदीप, जरा देखो स्मार्ट लग रहा हूं, स्मार्ट लग रहा हूं। मैं बोला देखो बीमारी की इलाज करा के आया है, उसमें भी स्मार्टनेस ढूंढ रहा है? मतलब चश्मा जो है बीमारी के कारण चश्मा पहना है और उसमें भी सोच रहा है कि मैं स्मार्ट हूं, थोड़ा इसका भी मजा ले सकता हूं। अच्छा थोड़ा फैंसी वाला लेके आया हूँ, ये 7,000 वाला है, महंगा फ्रेम, फ्रेम देखो फ्रेम कितना बढ़िया है, देखो देखो फ्रेम देखो। दुख में भी सुख ढूंढ रहा है क्या? दुख को भी सुख में बदलने का प्रयास करता है जीव, है ना। और मेरा ऑफिस में जो था, जब मैं नौकरी करता था, उससे हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक दिन आया और मेरे को बुलाया अपने ऑफिस में। रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ, दोनों रियल इंसिडेंस। पिछला वाला गधा वाला बनाया हुआ था ये रियल है ना। तो मेरा बॉस जो था, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, बुलाया, बहुत गर्म था, गुस्से में। तुमको कोई चिंता नहीं है, हमेशा जब देखो तब सोता रहता है, मीटिंग में सो जाता है, इधर सो जाता है। इतना मेरे को इतना टेंशन है, प्रोजेक्ट इतना डिले चल रहा है, इतना टेंशन है। तो मेरे को हंसी आ गई। अब और गुस्सा, अभी भी हंस रहा है, अभी भी देखो हंस रहा है। मैं बोला मैं क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी है, हमको टेंशन नहीं होता। बहुत गुस्सा, अरे प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, प्रोजेक्ट टाइम पे कैसे कंप्लीट होगा, इतना टेंशन लेके बैठा है। और मैं सोच रहा हूं पागल आदमी इतना सोच रहा है, ये है इतना सोच रहा है। अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। उसको बोला नहीं तो और गुस्सा हो जाता, कभी मर जाएगा व्यक्ति, ऐसे सोच रहा था मैं। इतना टेंशन में लेके बैठा है बिना मतलब का है। एक चींटी सोच रही कि संसार में ही चला रही हूं, मेरे बिना संसार कैसे चलेगा। वैसे आप विश्वास नहीं करोगे, उसी रात मर गया वो। हाँ उसी रात। अगले दिन ऑफिस गया, सुबह खबर आया प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट कंप्लीट। यस, ये रियल घटना बता रहा हूं आपको, अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूं। आधे दिन का छुट्टी हुआ ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। प्रोजेक्ट आधे दिन डिले हुआ, लेकिन उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हम गए, ऐसे शरीर, मृत शरीर ऐसे लेटा हुआ था, ओम शांति, उसके चेहरे पे शांति दिखाई दे रही थी। मर गया, शांति, प्रोजेक्ट कंप्लीट। हमने उसके लिए एक माला जप किया, उसकी परिक्रमा की शरीर की। सब लोग आए, सब लोग उसके चरण छू रहे थे, बताइए। और फिर ऑफिस से आ गए हम लोग, और अगले दिन से उसकी फोटो ऑफिस में लगा दी गई, एक प्लास्टिक वाला माला ऐसे लटका दिया गया, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, वही उसी चेयर पे बैठ गया। वो भी टेंशन में। वो बुला, तो मेरे को एक दिन बुलाया है, बोला मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ, फिर ऐसे निकाला, इंजेक्शन निकाला और ऐसे खुद ही ऐसे पेट में। मैं बोला ये क्या है सर? बोला ये 4 लेना पड़ता है मेरे को, जब भी खाऊंगा ना एक पेट में से खुद ही अपने से ऐसे।
बीमारी, रोग, डिजीज, क्या 4 इंजेक्शन, जी रहा हूं इसी पे जी रहा हूं। 18 साल की उम्र में ही हो गया था डायबिटीज, तब से जी रहा हूं, इंजेक्शन पे ही चल रही है गाड़ी, रोज 4 इंजेक्शन, कमा रहे हैं 70,000, खा नहीं पा रहे हैं। ये देखो जीवन, क्या जीवन देखिए। लेकिन फिर भी पूछे हाउ आर यू सर, वेल फाइन, क्या बोलते हैं, वेल फाइन, वेल एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो ये तो स्थिति है, कहाँ सुखी है इंसान। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन थे, जो मेरी शरण में आएगा उसका पुनर्जन्म, ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबको पुनरागमन के चक्र में फंसना है कि सबको है, सबको मरना पड़ेगा एक दिन। अभी हम लोग गए थे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जानते हैं, बहुत बड़ा किला है, राजा कुंभा ने बनाया था, और खंडहर पड़ा हुआ है, खंडहर, इतना बड़ा बड़ा महल, हजारों मंदिर है उसके अंदर, उस किले के अंदर भूत बंगला बना हुआ है, कबूतर उड़ता है अभी। क्या शौक से बनाया होगा राजा ने, बनाया होगा ना, देख के लगता था कितना शौक से बनाया होगा। वो एक राजस्थानी में गीत गाया है, लोकगीत में, कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे संत हो, सबको जाना है? सबको जाना है। तो सबको जाना है, ऐसा नहीं कि आप कमा के बहुत बड़ा घर परिवार बना लोगे तो आप यहीं रहोगे, नहीं, सबको जाना है, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। इतने बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, बड़ी बड़ी हवेली बनाई, महल बनाया, आज उसमें कबूतर उड़ रहे हैं, लोग जाते हैं किला देखने के लिए, है कि किला देख के फोटो सेल्फी लेते हैं, यहाँ थोड़ा लो मेरा खींचो, इधर खींचो, हाँ अब थोड़ा ऐसे, ऐसे और नहीं देखते कि यहाँ पे कितने लोग आए, कहाँ चले गए, नहीं दिखाई देता ना। वहां पे भी जाके खंडर पड़ा हुआ है ऐसे, न रहा राजा न रही रानी, खत्म कहानी। लेकिन जीव फिर भी रह गया ज्ञानी, है अज्ञानी रह गया, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है ना, लेकिन नहीं समझ में आता है। पश्यन्न भी पश्यति, देख के भी नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग सबको बनना पड़ेगा ज्ञानी। क्या ज्ञानी बनना है, ज्ञानी। ज्ञानी बनेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा जीवन किस लिए मिला है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। खाना इम्पोर्टेंट है, सोना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? नौकरी करना भी जरूरी है ना, है? और टॉयलेट जाना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बिना जी सकते हैं?
ब्रश करना भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी है लाइफ में, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है कि नहीं? जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत जरूरी है, उसको करना बहुत जरूरी है, जैसे ब्रश करना बहुत जरूरी है कि नहीं? ब्रश करना जरूरी है, ये सर नो। लेकिन कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है ब्रश करना? सर आप किस लिए जी रहे हैं? ब्रश करने के लिए। टॉयलेट जाना जरूरी है ना? टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, बहुत जरूरी है। तो कितने लोग मान लो जीवन जी रहे हैं टॉयलेट जाने के लिए हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य है टॉयलेट जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है वो लक्ष्य नहीं हो सकता है कि नहीं? वो हर चीज जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है? उस तरह से खाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कमाना वो जरूरी है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? हैं? हाँ, स्वयं का साक्षात्कार करना है, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर प्राप्ति। क्या? ईश्वर प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के परम धाम जाना, यही जीवन का क्या है? लक्ष्य है। कृष्ण से प्रेम करना। सवई पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा से प्रसिद्ध। ये लक्ष्य है। आप सब काम किए, लेकिन अगर ये नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इसलिए सब करिए, पैसा कमाइए, भोजन कीजिए, स्नान कीजिए, सब कीजिए, जरूरी है, करना चाहिए, मैं भी करता हूं। लेकिन ये सब करते करते इतना बिजी मत हो जाइए कि जो लक्ष्य है उसको भूल जाइए। वो है क्या? भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। और भक्ति जो है करके हम क्या क्या मिलेगा? भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? भक्ति करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता हमको, उल्टे पैसा ले लेता है मंदिर, 2000 का बिल बना देता है ना? अब आए हैं मंदिर तो कुछ तो देके जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जा सकते, बाद में संसार से चले जाइए खाली हाथ, अभी नहीं। तो खाली हाथ तो जाना ही है, तो क्यों ना खाली हाथ जाने से पहले कुछ खाली करके जाइए मंदिर में, है ऐसा है ना? कई लोग बोलते हैं सारा लोग संत लोग लूट लेगा, हमको लूट लेता है संत लोग, इतना पैसा हमारा ले लिया। कंजूस आदमी जो है जमा कर करके रखता है, देता नहीं है ना? यहाँ तक कि कई लोग तो अपने पत्नी बच्चों तक को नहीं देते, इसलिए वो लोग सोचता रहता है कब जाएगा ये, ताकि चाबी हमारे पास आएगा, ऐसे सोचते रहते लोग, है ना? ऐसा नरसिंह पुराण में एक कथा आती है, एक बूढ़ा ब्राह्मण था, बहुत कंजूस था, कंजूस ही नहीं मक्खी चूस था। मक्खी चूस का मतलब कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को उठा, हम लोग दूध फेंक देते हैं, लेकिन दूध नहीं फेंकता था। वो क्या फेंकता था? मक्खी को भी नहीं फेंकता था, पहले मक्खी को निकाल के चूसता था क्योंकि उसमें थोड़ा दूध लगा रहता था, तो सोचता था इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, पहले उसको चूसता था फिर फेंकता था मक्खी, इसलिए नाम पड़ा क्या? मक्खी चूस। इतना कंजूस था वो,
है ना। बोला इतना दूध बर्बाद हो जाएगा अगर मक्खी फेंक दिया तो, है। और पैसा जमा कर बूढ़ा हो गया, अभी मरने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं। और बेटा लोग आता था, पापा थोड़ा हमको कुछ खजाने से दे देंगे। तुमको पता है मक्खी चूस चूस के हमने जमा करके रखा है, एक पैसा बर्बाद नहीं किया मैंने, पूरा जीवन ऐसा लगाया। और तू क्या सोचता है ऐसे दे दूंगा तेरे को, है? ऐसे बर्बाद करेगा तू पैसा, मेहनत से कमाया। पापा तो करेंगे क्या आप, अंत में तो मेरे पास है, ऐसे दे दूंगा तेरे को, जब तक जीऊंगा नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, तू लोग बर्बाद कर देगा सब। पत्नी को साड़ी भी नहीं देता था, वो जो है नहीं 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 नहीं। तो बेटे भी परेशान, पापा कब जाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो एक दिन संत महात्मा आ गए, बच्चों ने पैर पकड़ लिया, महात्मा जी आप लोगों के पास तो बहुत शक्ति होता है, थोड़ा पापा पे कुछ जादू दो चलाओ, थोड़ा ब्रेन वॉश करो, थोड़ा भक्ति उक्ति का गंगा बहाओ इनके ऊपर, थोड़ा वैराग्य आए, थोड़ा जाए घर छोड़कर। बोला अच्छा नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, पकड़ के रखता है। तो प्रवचन देना शुरू किए, चलो चलो घूम के आते हैं तीर्थ यात्रा। नहीं 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 नहीं, ये जा भी सकता हूँ, लेकिन इन लोगों पे छोड़ के, इनको इन लोगों पे छोड़ के कभी नहीं, नालायक सब डुबा देगा। बहुत कन्विंस किया बच्चों ने, पापा थोड़ा घूम के आ जाओ ना तीर्थ यात्रा, पापा चले जाओ ना पापा। ठीक है चलो चलो ठीक है, एक बार घूम के आ ही जाते हैं। बड़े खुश हो गए बेटे, चलो कम से कम खुश तो आया। चला गया तीर्थ यात्रा पे, चला गया साधु, जैसे पहुंचा हरिद्वार, जैसे ही पहुंचा ही था, बोला महात्मा जी वापस कब जाएंगे? अरे अभी आए हैं, थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे, गंगा जी में नहाएंगे, ऐसा थोड़े होता है, हमारा ऊपर प्रॉपर्टी सब बच्चा लोग पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। अरे तू हरिद्वार आया, अभी दिमाग तुम्हारा घर में ही है। बोला वैसे तो और क्या, आपकी तरफ फकीर थोड़े हूँ, आप तो किसी काम के आदमी है नहीं, कुछ किए नहीं लाइफ में, आप क्या समझेंगे मेरी भावना। अरे थोड़ा तो चल, अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी काशी जाना है, मथुरा जाना है, और भी जगह जाना है, और कितना जगह जाना है। आप तो बोले थे हरिद्वार जाना है, बोले हरिद्वार जाना है तो मथुरा भी तो जाना है। मथुरा गया वहां जैसे, अब कब जाएंगे? बोला अभी तो रुक जाओ, थोड़ा निकले हो घर से, फिर काशी पहुंचे। महात्मा जी का दिमाग खराब कर दिया इतने दिनों में, रोज कब जाएंगे। महात्मा जी बोले इसको श्मशान घाट ले चलता हूँ, बनारस का श्मशान घाट, वहां मुर्दे जलते हुए दिखाऊंगा, तब इसका दिमाग ठीक होगा, समझ में आएगा कि जीवन अनित्य है। लेके गए श्मशान घाट में, बोले देखो, ये देखो, ध्यान से देखो। रोने लगा, देखते ही रोने लगा महात्मा जी। बोले क्या हुआ, समझ में आया? बोला हाँ, लेकिन अब क्या फायदा, बहुत देर हो गई बात। अच्छा बहुत देर से लेके पहले क्यों नहीं लाए यहाँ? बोले मैं तो तुमको तब से बोल रहा था। अरे तो तब से बोल रहे थे तो मेन बात नहीं बताया ना आपने, मेन बात पहले बताना चाहिए था आपको। कौन सा मेन बात? यही पहले आप लेके डायरेक्ट यहाँ आते मेरे को, तो मैं तुमसे समझा रहा हूं, तुमको समझ में आया? हाँ आ गया समझ में, लेकिन बहुत देर हो गया। क्या समझ में आया? यही कि अगर पहले पता होता कि अगर यहाँ पे लकड़ी की इतनी खपत है तो यहाँ पे एक प्लांट लगाता टिम्बर का, कितना पैसा कमा चुका होता मैं। हमारा बहुत नुकसान हो गया, इसलिए रो रहा हूं मैं। महात्मा जी माथा पीट लिए, भाई साहब मैं बिना मतलब का महात्मा हूं, केवल नाम का महात्मा तो आप हो भैया,
जितना आसक्ति आपका माया से, उतना हमको भगवान से। आप देखो संसार के लोग झूठ मूठ की चीजों के पीछे कितना आसक्त है जीव, है कि नहीं? और श्मशान में जाता है, वहां भी उसको बिजनेस नजर आता है ना? अभी उसका खुद का बिजनेस समाप्त होने वाला है, पूरा लाइफ चला जा रहा है, मृत्यु करने दी जा, लेकिन समझ में नहीं आता है? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको यमदूत ले गए उठाकर यमराज के पास। यमराज बोले, सुन, तुझे पता है तूने क्या क्या पाप किया है पूरे जीवन? पता है? नहीं पता? दिखाओ इसको, क्या क्या पाप किया है। वो बोला, पहले तू बता मेरा क्वेश्चन। यमराज को हड़का दिया। क्या हुआ? तू ऐसे बात कर रहा है मेरे से? मैं यमराज हूं? तो तू कोई भी है, तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं है। कौन सा तरीका? राह चलते उठाने का। ये कोई बात हुई? घर से किसी को निकालने का भी नोटिस दिया जाता तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, तू राह चलते उठा लेता है। ऐसे थोड़े होता है, कहीं नहीं होता ये दादागिरी। तो यमराज बोले, मैंने तेरे को नोटिस नहीं दिया? कब दिया? कब दिया नोटिस? और कितनी नोटिस दिया? मूर्ख कहीं का, हमको उल्लू बनाता है। नोटिस कब भेजा? नोटिस आपने? बोला, जब पहली बार तेरे याद कर उस दिन जब तू आईना के सामने गया, पहली बार तेरा बाल सफेद हुआ, दैट वाज नोटिस नंबर 1। तो तूने जाके मार्केट से 4 रुपए का कलर लेके ला गया। नोटिस ढक दिया। अभी तो मैं जवान हूं, अभी बूढ़ा नहीं हूं मैं। 25 पैसे का ला छुपा दिया, न दिखेगा न लगेगा कि मैं बूढ़ा हूं। अच्छा, अब वो आपको नोटिस था, वो तो और क्या था? हैं? अभी उसके बाद तू याद कर, जिस दिन तेरे चेहरे पे पहली बार झुर्रियां आई थी, आई थी, याद है? हाँ, आया था। तो तू फेस लिफ्ट कराने गया है? तो ये समझने का एक दिन तेरे को लिफ्ट किया जाएगा, दुनिया से ही लिफ्ट हो जाएगा तेरा। उस दिन नहीं समझ में आया? नहीं। याद कर, तब तेरे घुटने के जोड़ में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ, वो तीसरी वार्निंग थी, बेटा तैयारी शुरू कर। है? फिर कान, फिर गर्दन में दर्द, फिर कमर में दर्द, फिर जोड़ों में दर्द, फिर इसका मतलब ये सारी क्या है? ये वार्निंग है, नोटिस है। नोटिस कि किस चीज का नोटिस? इसलिए तो नोटिस बनाया भगवान, बहुत नोटिस बनाया। इतने नोटिस है, भगवान तो बहुत संदेश देते हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। हम लोग समझना नहीं चाहते, ऊपर से गीत गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ना समझ में आई, इसीलिए तो इस्कॉन में आई, गीता पढ़ाई ताकि समझ में आ जाए। तो गीता पढ़ते थे, गीता ये सब नहीं चाहिए मेरे को, इससे घर में होगी लड़ाई, गीता नहीं, गीता नहीं, गीता नहीं। अरे तो इसी में तो बताया काहे को दुनिया बनाई, तो पढ़ेगा तब तो समझ, नहीं तो गाना गाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई,
काहे बनाया तूने जीवन का खेला, उसमें बनाया जवानी का मेला। है समझ में नहीं आ रहा है, जवानी क्यों बनाया? समझ में नहीं आ रहा है। छुप छुप तमाशा देखे, छुप के तमाशा देखता है। हम लोग मरते रहते हैं तो छुप छुप के तमाशा देख रहा है। काहे को दुनिया बनाई बाबा? छुप के कहाँ देखता है? सामने से देखता है। पढ़ो तो गीता बोलता है कालो अस्मि। तू पढ़ता नहीं है? स्पष्ट लव लेटर में लिखा है कि काल हूं मैं, सब कुछ छीन लूंगा तेरा। कब तक बचेगा बेटा? आ जाओ मेरी शरण में, बच्चा आ जा मेरी शरण में, आ जा। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे इस तरह से। भगवान तो क्लियर है, बोल रहे हैं ना, हैं? हम कंफ्यूज रहते हैं। प्रभु क्यों बनाया आपने? अब बनाया भी था तो थोड़ा ठीक बना देते। अगर बनाए भी तो बढ़िया बनाते प्रभु, है ना? अरे जीवन बनाया तो मृत्यु क्यों बनाया भाई? या तो जीवन बनाते या मृत्यु बनाते, दोनों क्यों बनाया? है ना? ठंडी बनाया तो गर्मी क्यों बनाया? गर्मी बनाया तो ठंडी क्यों बनाया? एक बनाता कोई, या बीच वाला बना देता, थोड़ा बढ़िया हो जाता। नहीं। और नाव बनवाया तो तूफान क्यों बनाया भाई? नाव भी बनाया तो तूफान बना दिया, नाव पलट देता है तूफान, है कि नहीं? तो समझ में नहीं आई, इसीलिए गीता पढ़ाई। गीता में ये बात बताई। क्या बताई? ऐसे ही होती रहेगी पिटाई। इसलिए भगवत धाम चले आओ बच्चों। क्या सब कहाँ आ जाओ? मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम। वहां ये सब समस्या नहीं आएगी, है ना? वहां पे ये दुख नहीं है, ये समस्या नहीं है। तो कैसे जाएंगे धाम भगवान के? हाँ हम तो आना चाहते हैं, एक रूम हमारा बुक कर दीजिए होटल में प्रभु। वहां कहाँ? भगवत धाम में हम आ रहे हैं। ऐसे थोड़े रूम बुक होगा वहां। भगवान का धाम है, तो भगवान के पास रहना है तो वहां के रहने लायक तो बनना पड़ेगा ना। नहीं तो वहां पे भी सर तन से जुदा किनारे लगेंगे, है कि नहीं? इसीलिए वहां पे टाइट सिक्योरिटी है? क्या वहां पे सिक्योरिटी? एक भी घुसपैठिया नहीं घुस सकता वहां, घुसपैठ नहीं हो सकता वहां, है? मोदी की सरकार नहीं है, ये हजारों घुसपैठ हो गया है। अब प्रेम के गीत गा रहे हैं, सबका साथ। ऐसा नहीं, भगवान सबका साथ नहीं है, सबका साथ नहीं चाहिए हमको। हमको तो केवल भक्तों का साथ चाहिए, वही शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्तों का साथ, शुद्ध भक्तों का विकास, शुद्ध भक्तों का विश्वास, है ना? दुष्टों का विनाश है। इसलिए दुष्टों के लिए अलग देश दुनिया बना दिया और भक्तों के लिए अलग दुनिया बना दिया है। बनाया ना? चित्त जगत और जड़ जगत, दो जगत बनाया, सेपरेट। मिक्सिंग नहीं, भाई है, भाईचारा, नो भाईचारा, अलग अलग दुनिया है ना? हंसों के अलग, हंस की दुनिया बनाई, परम हंस है, वो है भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वहां रहने के लिए। इधर बनाया बदमाशों के लिए है। किसके लिए? बदमाशों के लिए है। दुष्ट बदमाश इधर रहते हैं, एक दूसरे को प्यूरिफाई करते हैं, एक दूसरे को सीधा करते हैं। तो इसलिए भगवान हमको बुला रहे, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ बच्चों।
तो जाना चाहते हैं आप लोग भगवान के धाम? कितने लोग जाना चाहते हैं? भगवान बोला अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप लोग को मेरे जैसा बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मद्भावम, मद्भावम, मेरे भाव, मेरी जैसी भावना है वैसी भावना, दुर्भावना से नहीं रहेंगे आप मेरे पास। भावना कैसी होनी चाहिए? जैसी भगवान की भावना वैसी भावना, वैसी सोच होनी चाहिए। नहीं तो वहां पे भी जाकर लड़ाई, वहां पे भी पार्टी बनेगी, बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स शुरू है कि नहीं? वहां पे भी चढ़ाई हो गया, आपस में बम, उधर से वो मिसाइल चला रहा है, उधर से वो मिसाइल चला रहा है, वहां भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने बोल दिया एक भी नहीं घुसना चाहिए इधर। ऐसा शील्ड बनाया, माया को बोला अच्छा से स्कैनिंग करके लाना, एक भी गलत व्यक्ति घुसने का नहीं मेरे धाम में, मेरे को टेंशन वेंशन नहीं चाहिए, समझी? इसलिए माया देवी को लगा रखा पीछे। तो कोई भक्त आता है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस भक्ति प्रभु, भक्ति। भगवान कहते बड़ा सीरियस डिवोटी आ गया यार, माया देवी इसको लाना, अलाउ लेके आओ। माया देवी कहते 1 मिनट प्रभु, इसका भरोसा नहीं है, दिखाता बहुत है करता कम है। अच्छा क्या तुम बीच में आ जाती हो, इतना कितना आंखों से आंसू गिर रहा है? प्रभु मेरा भी तो कुछ काम है, मेरे को अपना काम करने दीजिए थोड़ा, अभी हम बताते हैं। फिर माया देवी आ जाती है, क्या करेंगे? परीक्षा। अच्छा बेटा न धनम, 10 करोड़ का लॉटरी लग गया बेटा, कान में आके बोलेगी कितना? क्या 10 करोड़? बस भगवान को अब छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा बिजनेस आपका डील हो गया है। अच्छा लेकिन भक्ति का क्या बात? भक्ति क्या है, इतना पैसा मिल रहा है, भक्ति तो होती रहती है ना, भक्ति तो होती रहेगी पूरे है ना। जब हम ऑफिस में जब जॉब कर रहे थे तो हमने सोचा कि आज हम रिजाइन दे देंगे, अब फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं मंदिर में। और रिजाइन लिख के, ऐसे रेजिग्नेशन लेटर लिख के रख दिए कि अभी कल सुबह आते ही दे देंगे रिजाइन। ऐसे रखे ही थे अभी रेजिग्नेशन लेटर, और तुरंत 5 मिनट बाद एक लेटर आता है मेरे पास, आपका प्रमोशन हो चुका है, आपकी सैलरी डबल हो चुकी है, कृपया एक बार फिर से विचार कर लें। रियल इंसिडेंट्स मन बोलने लगा, 1-2 साल खींच दो, ऐसा मौका बार बार थोड़े आता है। अब डबल हो गया है सैलरी तो 2 साल में थोड़ा और कमा लो, फिर उसके बाद ऐसे भावना आ रही थी है ना। तो मैंने बोला नहीं, गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है, अभी कोई चेंज नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगले दिन गया अपने बॉस के पास और ऐसे उसको रेजिग्नेशन लेटर पकड़ाया, क्या है पढ़ लीजिए। क्या मेरे 30 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ? ये आश्चर्य है कि पहली बार किसी का प्रमोशन हुआ और रिजाइन देने आया। क्या हो गया तुमको, दिमाग खराब हो गया? मैं बोला ऐसा ही समझिए, ऐसा ही समझिए। क्या हुआ तुमको? फिर भेज दिया लेटर, ऊपर आया, हमारा
पूरे बेंगलोर रीजियन का मैनेजर था, उसने मेरे को बुलाया, आपके साथ थोड़ा बात करना है। क्या बात करना है? आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है हमारी कंपनी में काम करने से? हमने सुना है आप भक्त हैं, हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? आध्यात्मिक लोगों की जरूरत है हमारी कंपनी को। अगर आपको साइट पे दिक्कत हो रहा है तो हेड ऑफिस भेज देते हैं। नहीं, हमको पीएचडी करना है। पीएचडी करना है तो हम करा देंगे, वो भी कराएंगे। हेडक्वार्टर में चलिए, वहां रहिए, वहीं से हम पीएचडी कराएंगे आपको। हम बोले तो पकड़ लिया, अभी छोड़ नहीं रहा है। हम बोले आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके टाइम का बहुत वैल्यू, मेरा तो टाइम अब कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हमने सोच लिया अब यही करेंगे। देखो, माया छोड़ती नहीं है, छोड़ेगी नहीं। ये हमारा एक ब्रह्मचारी था, वो ब्रह्मचारी बना तो घर गया, घर वाले पीछे पड़ गए, क्यों बन रहे हो ब्रह्मचारी, क्यों छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बोला देखो जीवन का यही लक्ष्य है, समझा दिया उसने पूरा। बोले सब ठीक है ठीक है, चलो ब्रह्मचारी बन जाना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बोला अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या? देखो जब बनना ही तो बन जाना, कोई हमको कोई दिक्कत, बस अगले जन्म में बन जाना। एक जन्म से क्या होता है? क्या बोले? अगले जन्म में बन जाना। वो भी चालाक ब्रह्मचारी था, बोला पिछले जन्म में भी तुमने यही कहा था। कब कहा था? हमको तो याद है नहीं, हमने कब कहा था तुमको ऐसा? बोले अगले जन्म में भी तुमको याद नहीं रहेगा। तुमको याद रहेगा नहीं, हम फंसे रहेंगे। ये भौतिक संसार है ना? ऐसी सिचुएशन है? इसलिए माया क्या करती है? परीक्षा लेती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ब्रह्मचारी बन जाओ, है ना, लेकिन कम से कम भक्ति तो अच्छे से करो। क्या? भक्ति अच्छे से करो, है ना। 24 घंटे बीत जाते हैं, व्यक्ति को 16 माला करने का टाइम नहीं मिलता, होता इतना बिजी हूं मैं। है जिन्होंने सब कुछ दिया उनको याद करने का समय नहीं है। तो अगर भगवान के धाम जाना है तो हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, और जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालोगे ना, है कि नहीं? आप लोग बहुत गृहस्थ हो, हैं? अपनी पत्नी को बोलो आई लव यू, आई लव यू, एंड देन बोल दी तुम और हमेशा बाहर रहो, हैं? 1 सेकंड के लिए भी टाइम मत निकालो, पत्नी 2 झापड़ मारेगी, आई लव यू, अगली बार बोलेंगे तो मूर्ख है, उल्लू बना रहे हैं हमको। प्रेम का मतलब क्या? टाइम। अब टाइम कितना देते हो, है कि नहीं? तो टाइम ही नहीं है। टाइम दे देते किसको? माया को, और प्रेम करते कृष्ण से। ऐसे नहीं होता है? तो भगवान के साथ भी थोड़ा टाइम बिताने का। अच्छा टाइम बिता कितना बताओ, चलिए प्रभु आप बता दिया, बोलिए कितना टाइम बिताना है? 16 माला करना पड़े। 16 माला तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? ए माला लाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कितना बड़े, अरे अभी 5 ही हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत काम है, बचा हुआ है, माला खत्म। कृष्ण कृष्ण हरे, अरे फोन आया होगा थोड़ा। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हरे राम राम राम, काम भी चल रहा है, माला भी चल रही है कि नहीं? क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, टाइम तो दे रहे लेकिन क्वालिटी टाइम। भगवान मेरे सामने बैठा इधर उधर देख रहा है, बदमाश है। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, है?
भगवान के साथ मतलब भगवान के पास, भगवान के साथ, उनके साथ रहो, इधर उधर नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा है कि दिमाग उधर और भगवान की भक्ति नहीं। इसलिए भगवान कहते मुझसे प्रेम करो, क्या प्रेम करो। तो भक्ति करते समय भी संसार का चिंतन होता है? उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसार का कार्य करते हुए भी भगवान का चिंतन होना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। क्या संसार का कार्य करे फिर भी संसार में मन नहीं है। मन कहाँ है? ठाकुर जी। अभी क्या है, भक्ति करने बैठते तो बहुत संसार में मन चला जाता है कि नहीं? ये स्थिति है। इसलिए बहुत बहुत ज्यादा शुद्धि की आवश्यकता है। तो भगवान से प्रेम। आप अपने घर में किसको रहने के लिए लागू करेंगे? किसको? आपके घर में कोई अजनबी घुस जाए, लागू करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? भरोसा नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति आप अपने घर में तब अलाउ कर जब जिस पर आपको विश्वास होगा उसी को अलाउ करेंगे ना। जो आपसे प्रेम करता है, जिस पे आपको पूरा विश्वास है कि ये धोखा नहीं देगा, गड़बड़ नहीं करेगा, इसका कैरेक्टर ठीक है, प्रेम करता है, जान पहचान का है कि नहीं? आपने उसको कई दिनों से जांचा है, पड़ता है, तब तो आप घर की चाबी दोगे उसको। ये सो नो। उसी तरह से भगवान के धाम जिसको जाना है, भगवान पहले उसका जांच पड़ताल करते हैं। क्या करते हैं? अपने घर में घुसाल देगा ऐसे ही जो उनसे अथाह प्रेम करता है। क्या करेगा? अथाह प्रेम, भगवान से ही प्रेम करेगा और कुछ नहीं चाहिए। पैसा रुपया धन नहीं चाहिए सब प्रभु, केवल आप चाहिए। क्या? आपकी सेवा चाहिए, आपसे प्रेम करना है, तब भगवान हाँ अब आ जाओ तुम, है कि नहीं? और संसारिक चीजों के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए भगवान से कहते कि मुझसे प्रेम करो। क्या? मुझसे प्रेम करो। भगवान से प्रेम। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मुझसे प्रेम करो, हैं? और संसार में जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको आप करते रहो, लेकिन मन में मुझसे प्रेम करो। और थोड़ा समय निकाल के जप करो, शास्त्रों को पढ़ी। प्रेम कैसे करेंगे भगवान? जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, उनसे कैसे प्रेम करेंगे? भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? जब उनकी कथाओं को सुनेंगे। कैसे? भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। उनके कैसे लीला करते हैं, क्या है उनमें ऐसा, और सुन के श्रवण करने से भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। शुद्ध चित्त से जब श्रवण करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम करने लगेंगे भगवान से तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए प्रेम करने कैसे करेंगे हो पाएगा? श्रवण कीर्तन में लगना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम। श्रवण कीर्तन करने से हमारे हृदय के अनर्थ दूर होते हैं। पहले काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चीजें जाएंगी, फिर भगवान के प्रति प्रेम। ये नहीं कि काम, क्रोध, लोभ भी भरा हुआ है और प्रेम भी हो रहा है, दोनों साथ साथ। इंद्रियों को भी नियंत्रित हो जाएंगी, पूरी तरह से प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, और तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और ये सब तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ध्यान पूर्वक जप करने से है भगवान की सबसे पहले चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा, उसके बाद भगवान के नाम में और रुचि बढ़ेगी और हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम भगवान के साथ रहने के योग्य हो पाएंगे भगवधाम। फिर इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आप लोगों के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी उसका उत्तर देंगे। जब हम गृहस्थ में होते हैं, हमारा बिजनेस और कर्म भी कर रहे होते हैं और भक्ति को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो जब अध्ययन करते हैं और जो भी प्रोसेस बताया हुआ है भागवतम सुनना और सेवा करना, तो धीरे धीरे जो रुचि है ना उसमें ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होती तो आनंद तो आता है, फिर जो बाकी जो भौतिक कर्म है उसमें मजा नहीं आता, मतलब उसमें मोटिवेशन नहीं मिलता, वो कुछ छूटता जाता है। छूटता जाता है तो बाकी जो चीजें जो जीवन चल रहा था पढ़ने पे वो गड़बड़ होना शुरू होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए वापस इधर आता है तो फिर उससे रस छूटता है। तो इसको कैसे मैच क्यों छूटने लगता है? क्यों छूटने लगता है भौतिक काम? वहाँ मन नहीं लगता उसमें। जब आप सत्य की तरफ जाते हैं तो फिर लगता है कि इधर ही समय देना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी जिस प्रोसेस में हम हैं, जो जीवन की जो बाकी कर्तव्य है, तो वहाँ पे फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि जनरली जब हम जीवन जीते हैं तो वहाँ मोटिवेशन पैसा या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब आप सत्य की तरफ जाते हैं तो वो मोटिवेशन आपको पता है कि मोटिवेशन नहीं है, तो उधर भौतिक कर्म करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, मन कहता है इधर आ जाओ। भौतिक कर्म मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब वो व्यर्थ लगता है। क्यों व्यर्थ लगता है? ऐसा लगता है समय ज्यादा इधर दें, थोड़ा भक्तों के साथ ज्यादा रहें, कीर्तन करें और थोड़ा अध्ययन ज्यादा करें, समय को मैनेज करना पड़ता है। तो मन करता है ना आपको, तो मन का बात क्यों मान रहे हैं? भक्ति में मन का बात नहीं मानना है ना, किसका बात मानना है? आप बोले ना मन करता है, करता है, अभी खुद ही बोले ना। क्या पता नहीं मन है या कुछ और भूत है क्या कोई? तो इसलिए भूत मत पकड़िए, भूत को दूर करने के लिए गुरु ओझा है, इसलिए जो कहता है मन की वो है मंकी है। भक्ति भी जितना बताया जाए उतना। क्या? हाँ ठीक है, जितना आपको आपके गुरु बता रहे हैं उतनी भक्ति करने का, ज्यादा नहीं, है ना। जैसे कोई रोगी है मान लीजिए, है ना, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, बोला ऐसा करो, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, और इस प्रकार से 10 दिन तक रोज लेना है। ठीक है, पहले दिन आया, पहले दिन एक सुबह दोपहर शाम लिया, बीमारी कम हो गई, रिलीफ मिला। रही बोला एक एक लेने से इतना रिलीफ हुआ, अब तो मेरा मन कर रहा है कि कल 30 ले लूं। 10 सुबह 10 दोपहर 10 शाम, हो गया काम तमाम। बोला एक लेने से इतना फायदा हुआ है तो क्यों न 30 ले लें, 10-10 का डोज अगले दिन, ठीक रहेगा। गुरु जी को पूछा नहीं, अपना दिमाग लगा दिया। क्या? अपना दिमाग लगा दिया, इसलिए प्रॉब्लम है। हमारा मन बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, इसलिए भक्ति भी गाइडेंस में करना है। कैसे करना है? नहीं तो आप अपनी भौतिक जिम्मेदारी को नहीं त्यागना, नहीं छोड़ने का, बैलेंस करके। पहले मन बोलेगा ऐसा, कखो न भोगे कखो न त्यागे, छल ना ये मन नाचे। ये छली है, छलिया है मन, कभी बोलेगा भोग, कभी बोलेगा त्याग, है ना। त्याग दो, सब माया है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, ऐसे बोलेगा, है ना। स्मशान वैराग्य इसको बोलते हैं। क्या? टेम्पररी रिनाउंसिएशन। और फिर कुछ दिन के बाद फिर से उल्टा बोलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। नहीं, इसलिए गुरु बताए गए, नहीं आपको जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी क्यों लेना है? पैसा क्यों कमाने का? प्रभु जी आप तो माया बता दिया, है ना। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा गीता में, है
अर्जुन प्रश्न पूछा तीसरे अध्याय में, क्या प्रश्न पूछा? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य जेन श्रेयो हम आपनुयाम। हे कृष्ण, पहले तो आपने बोला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब माया है। तो इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि फिर युद्ध क्यों लड़ने का जब सब माया है, जाके जंगल में माला करो। वही तो करने जा रहा था, आप रोक दिए। फिर बोल रहे नहीं तुम युद्ध लड़ो। ठीक ठीक बताइए एक चीज, क्या करना है? संसार माया है कि नहीं है? अभी आप बोले संसार माया, तो फिर लड़ा क्यों रहे माया में? है ना, वही सब माया है, तो इसमें लड़ाई क्यों करा रहे हैं आप? प्रश्न है ना। छोड़ दो, जीने तो मन, दुर्योधन को राजा बनने दो, है कि नहीं? क्या लेना देना है? तो भगवान बोले नहीं, छोड़ना भी नहीं। क्या बोले? छोड़ना भी नहीं है। बोले क्यों, क्या छोड़ेगा? कुछ भी नहीं छोड़ना है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करना है। मैं बोलूँ कि राजा बन तो राजा बन, मैं बोलूँ नीचे उतर, नीचे उतर, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर। तो गुरु हमको क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। राग और द्वेष दोनों से बचना है। क्या? राग से भी बचना है, द्वेष से भी बचना है? इसको कहते हैं कि हमको आसक्त भी नहीं होना है और विरक्त भी नहीं होना है। भगवान की जिम्मेदारी उस समझ के उसको करना है। क्यों करना है? भगवान ने ये जिम्मेदारी हमको दिया है, उसको करना है। आप गृहस्थ जीवन में अगर हैं तो आप जिम्मेदारी आपने ले लिया है, तो अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, है ना। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को करते हुए, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि 24 घंटे थोड़े जिम्मेदारी करते हैं। इतने सारे गृहस्थ टीवी देखते ही हैं, सिनेमा देखते ही हैं, क्रिकेट देखते ही हैं, न्यूज देखते ही हैं, तो कैसे देखते? टाइम है ना, है कि नहीं? तो वो लोग टाइम देखता है, सिनेमा देखता है, कि आप उसी टाइम पे माला करो। ऐसा नो, उस जिस टाइम पे भौतिकवादी गृहस्थ लोग सिनेमा देखता है, क्रिकेट देखता है, भक्तिवादी गृहस्थ क्या करता है? उस समय टाइम बर्बाद वो माला करता है, ध्यान से जब करेगा, काम भी करेगा, अपना जॉब करेगा, नौकरी करेगा, लेकिन साथ में भक्ति भी करता है। वही सब फालतू की चीजों में समय नहीं बर्बाद करने का, और उसको भक्ति में लगाने का। तो बैलेंस करके, कैसे बैलेंस करके चलना है। क्लियर? ऐसे कि धीरे धीरे, नहीं तो क्या होगा, अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है ना। जैसे एक स्टूडेंट है, बोला प्रभु जी हमको पढ़ाई में अब मन नहीं करता, मन करता है कि हम ही आप ही की तरह हो जाए। हम भी खुश हो गए, अरे बढ़िया एक ब्रह्मचारी मिल रहा है, आजा बेटा आजा, खुश हो गए। अभी वो आया, कुछ दिनों के बाद बोल रहा प्रभु जी मम्मी के पराठे याद आ रहे। अरे अभी तो तू बोल रहा था भक्ति करने का मन कर रहा है। प्रभु जी बोल रहा था, वो एक सप्ताह पहले का था, भाव था, अभी भाव बदल गया, है ना। ऐसा नहीं होता है ना, एक ही दिन में वैराग्य नहीं आता है। इसलिए ठहर के भौतिक जीवन में ही रहिए, परिवार के साथ रहिए और भक्ति कीजिए, अभ्यास कीजिए भक्ति करने का। संघर्ष, क्या संघर्ष है। अगर आप कर पाए, परिवार के साथ रह के अगर भक्ति कर पाए, तो कोई पूछ देता है मेरे प्रभु जी जब परिवार के साथ भक्ति रह के भक्ति कर रहे तो आप क्यों छोड़ दिए? खुद तो छोड़ दिया, हमको बोल रहे परिवार के साथ रह के करता है ना। ऐसा प्रश्न उठता है ना।
ये आपकी गलतफहमी है कि हमने छोड़ दिया। आप देखो, आप कितने लोगों का परिवार चलाते हैं? 5 लोग, 10 लोग। हम लोग परिवार चलाते हैं। मैं इंचार्ज हूं कम से कम 30 मंदिरों का, और 30 मंदिर चलते हैं। देखो कितने लोग हैं इस 30 मंदिर में, इतने लोगों की जिम्मेदारी, इतना बड़ा परिवार है, सोचिए, है ना। किसी को कुछ भी समस्या आएगी तो कौन हेल्प करेगा? मेरे पास आता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए संत बने हैं, एक बहुत गलत फहमी है। जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं लेते। आपके घर में 10 लोगों के लिए खाना बनता है, मंदिर में कितने लोगों के लिए खाना बनता है? सैकड़ों हजारों लोगों के लिए भोजन बन रहा है ना, है? तो जिम्मेदारी से भागना, भक्ति का मतलब ही नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ के, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ा देना भगवान के लिए। जिम्मेदारी किसके लिए? भगवान के लिए। और प्रयास कीजिए फैमिली जो है उसको भी भक्ति में लगाइए, है कि नहीं? बच्चे हैं वो भी भक्ति करें, पत्नी है वो भी भक्ति करे, माता पिता सब भक्ति करें, हैं? उनकी सेवा कीजिए, हैं? इसी प्रकार से सबको जिम्मेदारी उठाना है? क्लियर? हम लोग भी जिम्मेदारी उठाते हैं, है कि नहीं? हमारे एक बार एक कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो एक बोला, हमने यही बताया कि अच्छे से जिम्मेदारी करो, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बोला आप तो खुद ही भाग गए छोड़ के। बोले कहाँ भाग गए? मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप बोल रहे भाग गए। मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, अब कहाँ भागा हूं? बोले जिम्मेदारी छोड़ के भागे ना, रिजाइन दिए ना जॉब। हाँ तो बोला तो अब बहुत लोग रिजाइन देते हैं जॉब, फिर दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं। तो हमने भी एक जॉब रिजाइन करके दूसरा पकड़ लिया। कौन सा जॉब पकड़ लिया? लेक्चर देने का। बोले आप प्रोफेसर हो, आप क्या करते हो? बोला लेक्चर देता हूँ। मैं भी लेक्चर देता हूँ, हैं? अब कल से आज तक में 4 लेक्चर दिया मैंने। कितने? 4 लेक्चर दिया ना। कितना घंटा हो गया? कितने घंटे लेक्चर हुए बताइए? 8 घंटे हो गया ना। 8 घंटे लेक्चर, कितनी मीटिंग कर दिया? कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे का तो काम कर दिया। 8 घंटे आप बोल के देखिए, लगातार 8 घंटे लेक्चर दे के देखिए। कोई प्रोफेसर देता है 8 घंटे लेक्चर? हैं? बस अंतर है कि आप फिजिक्स पढ़ाते हो, हम गीता पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन काम तो हम दोनों कर रहे हैं। आप बोलते हो मैं भाग गया छोड़ के। हाँ भागे, भागे नहीं भागे। बस ये बात अलग है कि पैसा नहीं लेते हैं, नहीं लेते ना। जो पैसा नहीं ले मतलब वो काम नहीं करता है, वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है? तब उसको समझ में, अरे कभी सोचा ही नहीं ऐसा तो हमने। आप लोग इतना काम करते हो। हम बोले सुबह 4 बजे उठते हैं तो रात के 10 बजे सोते हैं, तो काम ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन भक्ति का काम करते हैं, है कि नहीं? लेजी नहीं बैठे जाके सो गए, गांजा फूक के मारे। और ऐसे भी साधु हैं मठ खोल के गांजा फूक के लेट गए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, भगवान ने कहा है सबको कर्म करना है। क्या? सबको कर्म करना चाहिए। संत लोग क्या कर्म करते हैं? संसार के कल्याण के लिए भगवत संदेश का प्रचार करते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी आलसी नहीं बनने का है। प्रभु जी ने बोल दिया सब छोड़ दो, यही तो मैं चाह रहा था। और जाके घर में माता जी को बोलना कल मैं छोड़ के जाऊंगा, कभी भी जा सकता हूँ, समझ जाओ, है ना? ऐसा है ना?
हमारा एक बड़ा भाई था, वो जब भी पत्नी से झगड़ा होता था वो बोलता था मैं जा रहा हूँ मठ में, ऐसा बोलता था ना, अब मैं ज्वाइन करूंगा। तो पत्नी जो है डर जाती थी, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गया, है ना, ऐसे तो खुश हो जाता था। पर धीरे धीरे उनको पता चल गया पत्नी को ये जाने वाला केवल धमकी देता है। तो एक दिन उसने बोल भी दिया जा चला जा, अब फंस गया। वो क्या करेगा, वो गया भाग, अब इज्जत का सवाल है। तो गया बाहर, भाग गया, फिर 1 दिन 2 दिन बाहर रहा, 3 4 दिन, 7वें दिन याद आ रही है, वापस आया है? नहीं कहीं सैटेलाइट ऊपर फेंकते हैं कहीं फिर से गिर जाता है। वापस आया, पत्नी को क्या हुआ, नहीं ऐसे थोड़ा तो मजाक किया था, हम ऐसे हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा आइए आइए, तो इस तरह से है ना नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, हरे कृष्ण। एक लास्ट प्रश्न लेंगे, किन्हीं का प्रश्न है लास्ट, हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? मैं तो सीरियस नहीं करता हूं, जब मैं प्रयास करता हूं, है ना। जब प्रयास करना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए जब करते समय, है ना, मन को इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब करते समय। पहला है मन को इधर उधर भटकने नहीं देने। उस समय मंत्र के अलावा और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। कहीं और जा रहा है तो फिर से पकड़ के लाइए। पता चला जा हरे कृष्ण ऑफिस में पहुंच गया, अरे तू इधर क्या कैसे आ गया, चल चल उधर मंत्र पे चल, फिर ऐसे जाएगा, जाने दो। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वहां ऑफिस पहुंच गया, उसको पकड़ गया, चल इधर चल, फिर से मंत्र पे लेके आने। इसको कहते हैं स्ट्रगल। क्या जाएगा, लेकिन फिर से आना, जैसे पता चले आप थोड़ा सा लूज हुआ, चला गया किचन में, चला गया। अरे किचन में कैसे आ गया, चल इधर मंत्र लेके आने। इसको कहते हैं मन को लेके आना है। दूसरा क्या है, मंत्र का ध्यान करना। मंत्र का अर्थ क्या है, हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस पे ध्यान लगाना जब करते समय, ये मन में भाव रखना। और तीसरा मौन रहना, है ना। मौन मतलब किसी और चीज का चिंतन नहीं करने का, कोई और कार्य नहीं करने का जब के समय। यानी कि पैरेलली प्लान भी कर रहे हैं, मतलब आज ठीक है हरे कृष्ण, आज सोच रहा हूँ कि ये शेड्यूल पूरे दिन का जब के समय ही बना लूं, है ना। नहीं, ये मौन रहने का। मौन मतलब ये सब नहीं करने, कार्य नहीं करने का। तो 3 हो गया, मन को कहीं जाए उसे लेके आना, दूसरा मौन, तीसरा कोई और कार्य नहीं करना है? और मंत्र का ध्यान करना, 3 चीज। और चौथा है तेजी से भागने का नहीं। अरे कैसे टारगेट बनाया प्रभु जी, 45 मिनट में 10 माला खत्म करके रखूंगा। अच्छा इतनी जल्दीबाजी क्या है? नहीं प्रभु जी, टारगेट है मेरा, है ना, रिकॉर्ड बनाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ना। व्यग्रता नहीं दिखानी है, जब बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना है, पर बहुत फास्ट भी। अरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण राम राम राम। कृष्णा भी कंफ्यूज है, क्या कर रहा है, मेरे को ही बुला रहा है क्या?
भगवान भी कंफ्यूज, लग तो रहा है मेरा ही नाम, फिर पता भी नहीं चल रहा है क्लियर। थोड़ा क्लियर क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है ना, तो क्लियर है ना, बहुत तेजी से भागना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जब करना चाहिए ना। बहुत कई लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता चला एक माला में लग गया 2 घंटे भावपूर्ण जप। 2 एक्सट्रीम, क्या दोनों एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं करने का है, बैलेंस है। तो जैसे प्रभुपाद जी जप करते हैं वैसे जप करने का है ना। तो कहते हैं अव्यग्रता, इसको क्या कहते हैं, अव्यग्रता, व्यग्रता नहीं दिखाना है। ओके, और सफाई का ध्यान रखना, क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन रहेंगे, साफ स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा फ्रेश क्लॉथ पहन के जप करना चाहिए, है ना। जितनी शौच का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा जप होगा। 5 चीज बताया आपको, ये 5 चीज भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया। ओके, हरि बोल। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी नहीं गया, नरसिंह पुराण की कथा थी, सुना दिया आपको, है ना। पर ये बात सत्य है, घोरी तांत्रिक साधु होते हैं, है ना, और वो लोग तंत्र साधना करते हैं, ये तो सब पता है। अब उसमें कितनी शक्ति है ये नहीं बता सकते, लेकिन करते हैं, है ना। ऐसे साधु लोग हैं। ओके, तांत्रिक आज भी हैं, तंत्र की साधना करते। तो आप सबको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका नया साल, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा हो। आप लोग भी प्रार्थना करो। ये साल थोड़ा कष्टों से भरा हुआ हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, इसलिए प्रार्थना की बहुत जरूरत है। तो इसलिए आप सब ध्यान से जप कीजिए, अधिक से अधिक जप कीजिए, है ना। केवल हैप्पी न्यू ईयर करने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं आने वाला है, लेकिन जप न्यू ईयर कीजिए। क्या जपा न्यू ईयर, नया साल में जप बढ़ा दीजिए महामंत्र का अधिक से अधिक, तो हो सकता है कि हमारा नया साल थोड़ा शुभ हो जाए। ठीक है, तो सब लोग समय मिलते ही जप कीजिए भगवान के नाम का, फिर उससे हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सभी हरि बोल ध्वनि के साथ बताइए आपको कैसा लगा आज का प्रवचन, और साथ में बताइए आप चाहते हैं कि प्रभु जी बार बार यहाँ पर आए।